हेलो नमस्कार दोस्तों, अहाँ सबके समक्ष फेर से आए हम शिव भक्ति की शक्ति कथा ल को प्रस्तुत भलोहन। तो उम्मीद कर अहाँ सबके अच्छा लागत। हर हर महादेव अहाँ सब कमेंट के माध्यम से में जरूर लिखम। तो आज चलो सुनो। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैष्णव था। वह भगवान शिव का अन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव चर्चन में ही तल्लीन रहा करता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी भी प्रकार की नहीं अच्छी लगती थी। वह निरंतर इस बात पर प्रयत्न किया करता था कि सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रही थी। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में जाकर कैद कर लिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों को सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना था, वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे दोनों आंख बंद करके बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्या, तू आंखें बंद कर इस समय कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भंग की। अब वह दारुक नामक भयानक राक्षस क्रोध से एकदम बवाल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों से सुप्रिया वैश्य तथा अन्य सभी बंदरियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिया उसके आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वो एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपने अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की पुकारने लगा। उसने यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव की वह विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। केहन लागल अहाँ सबके कथा और शिव शक्ति, शिव भक्ति, शिव चालीसा आ शिव पाठ अहाँ जे सब समझियो हिनका, लेकिन केहन लागल अहाँ सबके कमेंट के माध्यम से जरूर बताए। उम्मीद कर छी अहाँ सबके बहुत अच्छा लागल है, प्यारा लागल है। अगर अहाँ सबके प्यारा लागल है तो अगर अहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर बताओ और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखो। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।